मोहतरम मोहतरम तालिबान इल्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। मोहतरम नाज़रीन, इस किताब हिदायतुन नहव में आज हमारा सबक लेमानन से है। अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुज़िआ लिमानन मुफ़रद। इससे पिछली वीडियो सबक में हमारा सबक वुज़िआ था, जिसमें लफ्ज़ वुज़िआ की लफ्ज़ी और मानवी तहक़ीक़ और उस पर सवाल जवाब समाअत किए थे। आज लिमानन से हमारी बहस है। तो लिमानन ली ये हर्फ़ जार है। ली हर्फ़ जार। हर्फ़ जार वो हर्फ़ है जो फ़ेल या शिबहे फ़ेल या माने फ़ेल के माना को इस्म तक पहुँचाता है। जो फ़ेल या शिबहे फ़ेल या माने फ़ेल को इस्म तक पहुँचाता है। ये मकाम इस तारीफ़ की तशरीह और ख़ुलासा करने का नहीं है। ये 17 हैं और इस्म पर दाखिल होते हैं, उसके आखिर को मजरूर करते हैं। तो मानन ये लफ्ज़ी एतबार से या तो मस्दर मीमी है या इसमें ज़र्फ़ है या इसमें मफ़ऊल है। मानन या तो ये इसमें ज़र्फ़ है या मस्दर मीमी है और या इसमें मफ़ऊल है। अगर इसमें ज़र्फ़ हो तो असल है इसकी मानयुन मफ़अलुन के वज़न पर मानयुन। और मस्दर मीमी हो तब भी मानयुन। इसमें ज़र्फ़ है ये। अब इसका माज़ी और मुज़ारे अना यानी आनियन मुराद लेना। अना यानी आनियन मुराद लेना। तो अना यानी आनियन से जब इसमें ज़र्फ़ या मस्दर मीमी है ये, तो अना यानी ज़रबा यज़रिबु से है और ज़रबा यज़रिबु से मस्दर मीमी भी और इसमें ज़र्फ़ भी दोनों ऐन के कसरे के साथ आते हैं, जैसे मज़रिबुन। तो फिर इसको मानयुन होना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि इसमें ज़र्फ़
नाक़िस से, इसमें ज़र्फ़ नाक़िस से मुतलक़न, चाहे वो ज़रबा यज़रिबो के बाब से हो नाक़िस या किसी और बाब से हो, मकसूरुल ऐन हो या मफ़तूहुल ऐन या मज़मूमुल ऐन, जो भी हो नाक़िस हो तो उसका इसमें ज़र्फ़ या मस्दर मीमी आइन के कसरे के साथ आता है। मफ़इलुन के वज़न, इसमें ज़र्फ़ मफ़इलुन के वज़न पर आता है, जैसे मौक़िउन। नाक़िस से इसमें ज़र्फ़ मफ़अलुन के वज़न पर आता, मफ़अलुन के, जैसे मरमन, मदअन, मरमन और मदअन। तो नाक़िस से मुतलक़न, चाहे नाक़िस मफ़तूहुल ऐन हो, मज़मूमुल ऐन हो या मकसूरुल ऐन हो, इसमें ज़र्फ़ मफ़अलुन के वज़न पर आता, मफ़अलुन के। तो मानयुन, तो इसमें ज़र्फ़ हो ये या मस्दर मीमी, माना में होगा ये मकसद या क़स्द के। अगर इसमें ज़र्फ़ है माना तो माना होगा इसका मकसद यानी जाए क़स्द, क़स्द करने का महल, क़स्द की जगह। तो जिस चीज़ को भी मुतकल्लिम लफ्ज़ से मुराद लेता है तो वो मुतकल्लिम की जाए क़स्द होती है। मुतकल्लिम माना को, यानी लफ्ज़ से जो भी चीज़ मुराद ले रहा है वो उसी को तो माना कहा जाता। तो जिस चीज़ को भी मुतकल्लिम मुराद लेता है तो वो उसकी जाए क़स्द होती है, मुराद लेने की जगह। और इसमें मफ़ूल हो तो क़स्द के माना में होगा। इसमें मस्दर मीमी हो तो, मस्दर मीमी हो तो क़स्द के माना में होगा। फिर इस मस्दर मीमी को इसमें मफ़ूल के माना में लिया जाएगा। मकसद बेमाना मकसूद, जिसका क़स्द किया जाए, जिसका क़स्द किया जाए। तो लफ्ज़ से जो चीज़ मुराद ली जाती है उसका क़स्द किया जाता है, इसलिए उसको माना। और या ये इसमें मफ़ऊल ही है, माना, माना या इसमें मफ़ऊल ही है। असल इसकी होगी मानूयुन, मानूयुन, मरमूयुन की तरह, मरमूयुन। तो मानूयुन में वाव और या दोनों गैर मुबदल गैर मुल्हक़ में जमा हैं। ये मोतल का 14वां कायदा है। वाव और या गैर मुबदल गैर मुल्हक़ में जमा हों, उनमें का पहला साकिन हो तो वाव को या करके या का या में इदगाम कर दिया जाता है और मा क़ब्ल के ज़म्मे को कसरे से बदल दिया जाता है। तो मानूयुन में वाव और या गैर मुबदल गैर मुल्हक़ में जमा है, पहला इनमें साकिन भी है। तो वाव को साकिन करके या कर दिया गया, या का या में इदगाम कर दिया गया। फिर ज़म्मे मा क़ब्ल के ज़म्मे को कसरे से बदल दिया गया तो हो गया मानियुन, मानियुन। फिर मानियुन में खिलाफ़ क़ियास, मानियुन में खिलाफ़ क़ियास एक या को हज़फ कर दिया गया और
माक़ब्ल एक या के माक़ब्ल जो कसरा बाकी रह गया उस कसरे को फ़तहे से बदल दिया गया तो माना हो गया। इसमें तकल्लुफ़ात ज़्यादा हैं। इसमें मफ़ूल मुराद लिए जाने की सूरत में कि ख़िलाफ़ क़ियास या को हज़फ़ किया गया और फिर माक़ब्ल के कसरे को फ़तहे से बदला गया, ये भी ख़िलाफ़ क़ियास। तो बेहतर ये है कि माना को इसमें मफ़ूल माना जाए मक़सूद के माना में। इसमें मज़दर मीमी माना जाए इसमें मफ़ूल के माना में। बेहतर ये है कि माना को मसदर मीमी माना जाए इसमें मफ़ऊल के माना में, मक़सूद के। तो ये माना की लफ्ज़ी तहक़ीक़ हुई कि लफ्ज़ माना के एतबार से क्या है। अब इसका लुग़वी माना तो आ ही गया, मुराद लेना। अना यानी अनियन, मुराद लेना। अना यानी अनियन, मुराद लेना। और इस्तिलाह में माना मा युना मिनल लफ्ज़। इस्तिलाह में माना कहते हैं मा युना मिनल लफ्ज़, जिस चीज़ को लफ्ज़ से मुराद लिया जाए या लफ्ज़ से जो चीज़ मुराद ली जाए वो माना है। लफ्ज़ से जो चीज़ मुराद ली जाए तो वो है माना। लफ्ज़ माना नहीं होता है अगर उसको लफ्ज़ से मुराद ना लिया जाए। तो माना वो चीज़ होती है जो लफ्ज़ से मुराद ली जाए। जैसे लफ्ज़ किताब का माना वो चीज़ है जो लफ्ज़ किताब से मुराद लिया जाएगा, जो भी मुतकल्लिम की मुराद है। जैसे मुराद ये होती है जो हमारे सामने है, जिसमें कुछ मज़ामीन बयान किए गए हों, तो ये किताब का माना है। इसी तरह लफ्ज़ बुक का माना इंग्लिश में बुक, तो लफ्ज़ बुक का माना वो चीज़ है जिसको मुतकल्लिम मुराद ले, यही जो हमारे सामने है। लफ्ज़ बुक का माना वो चीज़ है जिसको मुतकल्लिम मुराद ले, जिसका लफ्ज़ से क़स्द किया जाए। लफ्ज़ बुक का माना किताब नहीं है। लफ्ज़ बुक का माना किताब नहीं है, बल्कि किताब तो ख़ुद एक लफ्ज़ हो गया और लफ्ज़ बुक बोलने वाले का मकसद लफ्ज़ किताब नहीं है, बल्कि माने किताब जो लफ्ज़ बुक और लफ्ज़ किताब से समझी जाती है। तो माना वो चीज़ है जिसका लफ्ज़ से क़स्द किया जाए, जिसको लफ्ज़ से मुराद लिया जाए। तो लफ्ज़ बुक का माना वही चीज़ है जिसको लफ्ज़ बुक से मुराद लिया जा रहा है। अब उर्दू में उस मुराद ली जाने वाली चीज़ को लफ्ज़ किताब से बयान किया जाता है, तो इसलिए कह दिया जाता है कि लफ्ज़ बुक का माना किताब है, वरना लफ्ज़ बुक का माना किताब नहीं, बल्कि किताब तो ख़ुद एक लफ्ज़ हो गया, इसका भी एक माना है। आप गौर करें कि जब
उर्दू जानने वाला उर्दू दां इंग्लिश सीखना चाहता है। उर्दू दां जब इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो जब याद करेगा किताब की इंग्लिश जब वो याद करेगा तो कहेगा कि लफ्ज़े बुक, बुक का माना किताब, बुक का माना किताब, इस तरीक़े से उसको रटेगा वो। लफ्ज़े बुक का माना किताब, लफ्ज़े बुक का माना किताब। लेकिन कोई अंग्रेज़ जिसको अंग्रेज़ी आती है और उर्दू नहीं आती, वो अगर उर्दू सीखना चाह रहा है तो वो किस तरह याद करेगा? तो वो उल्टा करेगा कि किताब का माना बुक, किताब का माना बुक, किताब का माना बुक। तो ये तरीक़ा है कि जो चीज़ लफ्ज़ से समझी जाती है उसको उसी ज़बान में बयान किया जाता है। तो अब जिसको उर्दू आती है तो वो लफ्ज़ किताब से बयान कर रहा है कि लफ्ज़ बुक का माना किताब, बुक का माना किताब। जिसको इंग्लिश आती है तो वो उधर से बयान कर रहा है कि किताब का माना बुक, किताब का माना बुक। तो ना तो लफ्ज़ बुक माना है और ना लफ्ज़ किताब माना है, क्योंकि एक ज़बान वाला लफ्ज़ बुक को माना ठहरा रहा है, दूसरी ज़बान वाला लफ्ज़ किताब को माना ठहरा रहा है। एक उर्दू जानने वाला तो वो बुक को किताब को माना ठहरा रहा है कि बुक का माना किताब, और जिसको इंग्लिश आती है तो वो लफ्ज़ बुक को माना ठहरा रहा है कि किताब का माना बुक, किताब का माना बुक। इसी तरीके से अरबी जानने वाला हो और एक उर्दू जानने वाला हो, तो हमें अरबी नहीं आती है तो हम जो है किसी भी अरबी के लफ्ज़ को लेकर इस तरह कहते हैं कि मसलन माउन ले लें, माउन का माना पानी, माउन का माना पानी। अब अरबी का शख्स जिसको अरबी आती है वो उर्दू सीखना चाहेगा तो वो क्या कहेगा? वो इधर से कहेगा कि पानी का माना माउन, पानी का माना माउन, पानी का माना माउन। तो ये उलट पलट जो हो रही है, तो ये दलील है इस बात की कि ना तो लफ्ज़ माउन माना है और ना लफ्ज़ पानी माना है, बल्कि माना तो वो चीज़ है जिसको मुतकल्लिम लफ्ज़ से मुराद लेता है, जिसको लफ्ज़ से समझा जाता है। तो ख़ुलासा ये है कि माना वो चीज़ है जिसको लफ्ज़ से मुराद लिया जाए, जिसको लफ्ज़ से मुराद लिया जाए वो है माना। अब जिसको लफ्ज़ से मुराद लिया जाए इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। इसका दूसरा नाम मफ़हूम भी है। माना का दूसरा नाम मफ़हूम। माना का तीसरा माना मदलूल भी है। जो चीज़ लफ्ज़ से मुराद ली जाती है उसको मदलूल भी कहते हैं। उसी का अगला माना मौजू लहू भी है। उसी का अगला माना मक़सूद भी है। उसी का अगला माना मुसम्मा भी है। तो कई नाम हैं जो चीज़ लफ्ज़ से मुराद ली जाती है। माना, मफ़हूम, मदलूल, मक़सूद, मतलूब भी है, मतलूब, मुसम्मा, मौजू लहू, ये तमाम नाम हैं एक ही चीज़ के। वो चीज़ क्या है? जिसका लफ्ज़ से क़स्द किया जाए या जिसको लफ्ज़ से मुराद लिया जाए।
अब ये नाम एक ही चीज़ के हैं लेकिन अलग अलग एतबार से, अलग अलग सोच से। ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं, अलग अलग सोच से, अलग अलग एतबार से। जो चीज़ लफ्ज़ से मुराद ली गई, जो चीज़ लफ्ज़ से मुराद ली जाती है, तो उसके बारे में ये सोचें, ये एतबार करें कि ये लफ्ज़ से मुराद ली जाती है, लफ्ज़ से मुराद ली जा रही है ये। तो मुराद लेने के लिए अनायानी, तो उसको माना कह देंगे, माना। और हाँ, माना का इससे अगला माना जो है वो माना का और इससे अगला नाम मुराद भी है, माना या मुराद। तो माना भी कह देंगे और मुराद भी कह देंगे, माना भी कह देंगे और मुराद भी, क्योंकि लफ्ज़ से इसको मुराद लिया जा रहा है। तो मुराद लेने के लिए अना यानी भी आता है और अरादा युरीदु इरादतन भी आता है। तो इस एतबार से कि लफ्ज़ से उसको मुराद लिया जाता है, तो मुराद या माना, उसी का नाम मदलूल। तो लफ्ज़ से जिस चीज़ को मुराद लिया जाता है, ये सोचें, ये एतबार करें कि लफ्ज़ इस पर दलालत करता है, लफ्ज़ इस पर दलालत करता है, तो ये मदलूल हो गया, मदलूल। और इसी को, जो चीज़ लफ्ज़ से मुराद ली जा रही है, ये सोचें, ये एतबार करें कि ये लफ्ज़ से समझी जाती है, लफ्ज़ से समझी जाती है। तो समझने के लिए फ़हिमा या फ़हमो, तो इसका माना हो जाएगा मफ़हूम, इसका माना हो जाएगा मफ़हूम। और ये सोचें कि लफ्ज़ से इसका क़स्द किया जाता है, तो क़स्द के लिए लफ्ज़ क़स्द है, तो इसका माना हो जाएगा मक़सूद। क़स्द के लिहाज से इसका माना होगा मक़सूद। और ये सोचें, ये एतबार करें कि लफ्ज़ को इसके लिए वज़ा किया गया है, लफ्ज़ को इसके लिए, किसके लिए, जो चीज़ लफ्ज़ से मुराद ली जा रही है उसी की बात चल रही है। तो जो चीज़ लफ्ज़ से समझी जाती है उसके बारे में ये सोचें, ये एतबार करें कि इसके लिए लफ्ज़ वज़ा किया गया है, तो हो जाएगा वो मौजू लहू, मौजू लहू। और इसी के यही चीज़ जो मानस लफ्ज़ से मुराद ली जाती है, ये सोचें कि एक इस्म, एक लफ्ज़ इसके लिए मौजू है, तो हो जाएगा मुसम्मा, हो जाएगा मुसम्मा। तो ये बहुत सारे नाम हैं एक ही चीज़ के, लफ्ज़ से जो चीज़ मुराद ली जाती है, जो चीज़ समझी जाती है। माना, मफ़हूम, मुराद, मक़सूद, मतलूब। हाँ, मतलूब, तो जो चीज़ लफ्ज़ से समझी जाती है तो वो मुतकल्लिम और मुखातब दोनों का ही मतलूब होती है, तो इस लिहाज से मतलूब। तो मतलूब, मुसम्मा, मौजू लहू, मदलूल, मफ़हूम, ये बहुत सारे नाम हैं एक ही चीज़ के, लेकिन एतबार अलग अलग हैं, अलग अलग एतबार से एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम। तो चीज़ एक हो, ज़ात एक हो, और उसके अलग अलग एतबार से नाम बहुत से हों, तो ऐसी चीज़ को कहते हैं मुत्तहिद बिज़्ज़ात मुतगायर बिल एतबार। मुत्तहिद बिज़्ज़ात और मुतगायर
बिल एतबार, ज़ात में एक और एतबार में अलग अलग। तो मा योना मिनल लफ्ज़, जिस चीज़ का लफ्ज़ से क़स्द किया जाता है वो ज़ात में एक ही है लेकिन एतबार में अलग अलग है। एतबार में वो मफ़हूम भी है, एतबार मतलब सोचने में। तो जब मफ़हूम का एतबार करेंगे, लफ्ज़ से वो मफ़हूम होती है तो मफ़हूम हो गई, मतलूब, मक़सूद, मदलूल, मुराद, माना, मौज़ू लहू, ये सब। तो मुत्तहिद बिज़्ज़ात, माना मुत्तहिद बिज़्ज़ात और मुतग़ायिर बिल एतबार है। तो माना का माना जो चीज़ लफ्ज़ से मुराद ली जाए। अब ये बात अलग है कि लफ्ज़ से लफ्ज़ भी मुराद लिया जा सकता है तो लफ्ज़ माना बन सकता है। लफ्ज़ से लफ्ज़ मुराद लिया जा सकता है। तो मा योना मिनल लफ्ज़, लफ्ज़ से जो चीज़ मुराद ली जाए, जो चीज़, तो जो चीज़ में आम है, चाहे लफ्ज़ से लफ्ज़ ही मुराद हो या लफ्ज़ के अलावा और कोई चीज़ मुराद हो। जैसे लफ्ज़ ज़ैद से ज़ात ज़ैद मुराद है, लफ्ज़ किताब से ज़ात किताब मुराद है। तो ज़ात ज़ैद और ज़ात किताब लफ्ज़ नहीं है। तो लफ्ज़ से जो चीज़ मुराद हो, चाहे वो लफ्ज़ ना हो, जैसे लफ्ज़ ज़ैद का माना और लफ्ज़ किताब का माना, या लफ्ज़ ही हो, जैसे लफ्ज़ जुमला का माना ज़ैदुन क़ाइमुन, लफ्ज़ जुमला का माना ज़ैदुन क़ाइमुन। तो जुमला ज़ैदुन क़ाइमुन वग़ैरह इस तरीक़े के अल्फाज को कहते हैं। जुमला, कलाम, इस तरीक़े के अल्फाज को, अल कलाम मा तज़म्मना कलिमतैन, कलाम वो लफ्ज़ है। तो लफ्ज़ कलाम का माना अल्फाज ही हैं। तो लफ्ज़ जुमला का माना ज़ैदुन क़ाइमुन या ज़रबा ज़ैदुन, लफ्ज़ जुमला का माना ज़रबा ज़ैदुन या ज़ैदुन क़ाइमुन। तो अगर लफ्ज़ से लफ्ज़ ही मुराद हो तो वो माना हो सकता है। जैसे लफ्ज़ जुमला का माना ज़ैदुन क़ाइमुन ज़रबा ज़ैदुन, तो लफ्ज़ वो चीज़ है जो माना वो चीज़ है जो लफ्ज़ से मुराद ली जाए, चाहे वो लफ्ज़ ही हो या लफ्ज़ के अलावा कोई और चीज़ हो। लफ्ज़ के अलावा और कोई चीज़ तो ज़्यादातर लफ्ज़ के अलावा ही होती हैं, लेकिन कभी कभी लफ्ज़ का माना लफ्ज़ भी होता है। जैसे लफ्ज़ जुमला का माना ज़ैदुन क़ाइमुन है या ज़रबा ज़ैदुन है। ज़ैदुन क़ाइमुन और ज़रबा ज़ैदुन ये लफ्ज़ ही हैं। तो ख़ुलासा ये हुआ कि माना वो चीज़ है जो लफ्ज़ से मुराद ली जाए, चाहे वो माना क्या कहते हैं लफ्ज़ हो या लफ्ज़ के अलावा कोई और चीज़ हो। तो ये आज की हमारी माना की बहस हुई। लफ्ज़ी तहक़ीक़ के माना लफ्ज़ के एतबार से क्या है और मानवी तहक़ीक़ इसका लुग़वी माना क्या है और इस्तिलाही माना क्या है, और इस्तिलाही माना पर तशरीह और ख़ुलासा जो जितनी बातें भी इसके ज़िम्न में आईं। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबक समझने और याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।